अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम सलहरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में एवरीडे सेंटेंसेस 5 करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के लिए हमने कुछ ऐसे सेंटेंसेस की सिलेक्शन की है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर आप इंग्लिश बोलना चाहें तो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का पहला जो सेंटेंस है वो ये है, कभी पीछे मत हटो या कभी पसपा मत हो। नेवर रिट्रीट। कभी पीछे मत हटो, नेवर रिट्रीट। नेवर कभी ना, रिट्रीट पसपा होना, पीछे हट जाना। जारी रखो, आप ये कर सकते हो। कैरी ऑन, यू कैन डू इट। कैरी ऑन जारी रखना, कैन सकना और डू करना। कैरी ऑन, यू कैन डू इट। जारी रखो, आप ये कर सकते हो। ये आप उस वक्त बोलते हैं जब आप किसी की हौसला अफजाई करना चाहते हैं, किसी को आप कोई काम करने के लिए तैयार करते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं, तो उस वक्त आप ये बोलते हैं कैरी ऑन, यू कैन डू इट। आप बहुत अच्छे हैं, सो नाइस ऑफ यू। नाइस अच्छा। करते जाइए या जारी रखिए, कीप डूइंग और गो ऑन। कीप डूइंग का मतलब भी जारी रखना या करते जाना होता है, और गो ऑन का मतलब भी करते जाना, कोई काम जारी रखना। सुनो, लिसन। स्टूडेंट्स, ये एक वर्ड है, लिसन का मतलब होता है सुनना, ठीक है। लेकिन जब हम इम्पेरेटिव में यूज़ करते हैं तो इम्पेरेटिव ऐसा फार्मूला होता है जिसमें एक लफ्ज़ पर मबनी फ़िक्रा भी हो सकता है, यानी कि ऐसे फ़िक्रात होते हैं ये जिनमें कोई काम करने का हुक्म दिया जाता है या किसी काम से मना किया जाता है। लिहाजा इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो एक वर्ड पर मुश्तमिल भी हो सकते हैं, जैसे लिसन सुनो, रीड पढ़ो, थिंक गाओ, ईट खाओ, ड्रिंक पियो। इस तरह एक वर्ड वाला सेंटेंस भी होता है। उसे सुनो या उसकी बात सुनो। लिसन टू हिम, लिसन सुनना, टू प्रेपोजिशन है, हिम उसे सुनो या उसकी बात सुनो, लिसन टू हिम। बच्चा सो रहा है, शोर मत करो। डोंट मेक अ नॉइज, द बेबी इज स्लीपिंग। डोंट डू प्लस नॉट, मेक अ नॉइज शोर करना, स्लीप सोना। डोंट मेक अ नॉइज, द बेबी इज स्लीपिंग। मैं आपकी मदद करूं, मे आई हेल्प यू। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या मैं आपकी मदद करूँ। ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ईमानदार। कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। नेवर कभी ना, टेल अ लाई झूठ बोलना, नेवर टेल अ लाई कभी झूठ मत बोलो। हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। स्पीक बोलना, ट्रूथ सच, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ऊंची आवाज़ में मत बोलो, डोंट स्पीक लाउड। डोंट डू प्लस नॉट, स्पीक बोलना, लाउड ऊंची आवाज़ से। डोंट स्पीक लाउड, ऊंची आवाज़ में मत बोलो। अपनी किताब खोलो, ओपन योर बुक। डिक्शनरी में इस लफ्ज़ के मानी देखो। लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। लुक अप डिक्शनरी में देखना, तलाश करना, मीनिंग मानी। लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में इस लफ्ज़ के मानी देखो। आज बहुत गर्मी या सर्दी है। इट्स वेरी हॉट और कोल्ड टुडे। आज बहुत गर्मी या सर्दी है। मेरे साथ इस तरह बात मत करो, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। लाइक दैट इस तरह, टॉक बात करना, डोंट डू प्लस नॉट, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। मेरे साथ इस तरह बात मत करो। बराह करम या बराह मेहरबानी शुरू कीजिए। स्टार्ट प्लीज़, स्टार्ट शुरू करना, प्लीज़ बराह मेहरबानी। स्टार्ट प्लीज़, बराह करम बराह मेहरबानी शुरू कीजिए। अपने वालिदैन के सामने ऊंची आवाज़ में बात मत करो। डोंट स्पीक लाउड बिफोर योर पेरेंट्स। पेरेंट्स माँ बाप, वालिदैन, बिफोर के सामने, स्पीक बोलना, लाउड ऊंचा। डोंट डू प्लस नॉट, डोंट स्पीक लाउड बिफोर योर पेरेंट्स। अपने वालिदैन के सामने ऊंची आवाज़ में बात मत करो। चम्मच या कप मत गिरने देना।
डोंट लेट द स्पून और कप फॉल, फल गिरना, स्पून चम्मच को कहते हैं, लेट कोई काम होने देना, डोंट डू प्लस नॉट। क्या आपके भाई घर पर हैं? इज़ योर ब्रदर एट होम? क्या आपके भाई घर पर हैं? टीवी बंद कर दो नहीं तो बच्चा जाग जाएगा, स्विच द टीवी ऑफ और द बेबी विल वेक अप। टीवी बंद कर दो नहीं तो बच्चा जाग जाएगा, वेक अप जाग जाना, बेबी बच्चा। तेज़ बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग हार्ड, रेन बारिश, हार्ड तेज़, इट प्लस इज़, इट्स रेनिंग हार्ड, तेज़ बारिश हो रही है। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पागल हूँ, दे स्टेयर्ड एट मी एज इफ आई वर क्रेजी, क्रेजी पागल, स्टेयर टिकटिकी बंद कर देखना, एज इफ़ ऐसे जैसे। स्टूडेंट्स एक ऐसा फार्मूला है जिसमें एज इफ़ लगता है और एज इफ़ के बाद आपके पास सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो आप हमेशा वर ही लगाते हैं। दे स्टेयर्ड एट मी एज इफ़ आई वर क्रेजी, कि वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पागल हूँ। ये आप उस सेंस में यूज़ करते हैं जैसे कोई दूर से आ रहा हो तो आप एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसे लगता है जैसे वो मेरा भाई आ रहा है, ऐसे लगता है जैसे वो मेरा दोस्त आ रहा है, हालांकि हकीकत में वो होता नहीं, आप बस सपोज कर लेते हैं। तो इस तरह इसमें एज इफ़ लगता है और एज इफ़ के बाद सब्जेक्ट चाहे आपके पास प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो आप हमेशा वर ही लगाते हैं। उसका बड़ा भाई उसके साथ ऐसे सलूक करता है जैसे वो बच्चा हो, ये सेंटेंस भी लास्ट सेंटेंस वाले फार्मूले का ही है। इसको देखें, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हिज एल्डर ब्रदर ऑलवेज ट्रीट्स हिम एज इफ़ यू आर अ चाइल्ड, उसका बड़ा भाई उसके साथ ऐसे सलूक करता है जैसे वो बच्चा हो। एल्डर बड़ा, ब्रदर भाई, एल्डर ब्रदर बड़ा भाई, ऑलवेज हमेशा, ट्रीट सलूक करना, एज इफ़ ऐसे जैसे। आप मुझे हमेशा नज़रअंदाज क्यों करते हैं? Why do you always ignore me? आप मुझे हमेशा नज़रअंदाज क्यों करते हैं? स्टूडेंट्स ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, उसमें ये डबल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव इसलिए है कि इसमें हमने WH फैमिली का वर्ड जो है वाई सबसे पहले वो लगाया है, उसके बाद डू जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है वो है, उसके बाद यूज सब्जेक्ट है और फिर इग्नोर जो है फर्स्ट वर्ब वो हमने लगाई है। आप मुझे हमेशा नज़रअंदाज क्यों करते हो? वाई डू यू ऑलवेज इग्नोर मी? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आर यू किडिंग मी? अब ये मत कहना कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। डोंट टेल मी दैट यू हैव नथिंग टू डू विद दिस। नथिंग, नो प्लस थिंग, कुछ नहीं होना। यू प्लस हैव। डोंट टेल मी दैट यू हैव नथिंग टू डू विद दिस। अब ये मत कहना कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। इसका मेरे साथ क्या ताल्लुक़? What does this have to do with me? इसका मेरे साथ क्या ताल्लुक़? आपने ज़रूर कोई ऐसी बात की है जिससे वो नाराज़ हुआ। You must have said something that made him angry. आपने ज़रूर कोई ऐसी बात की है जिससे वो नाराज़ हुआ। Angry नाराज़, something कोई चीज़ कोई बात। जैसी करनी वैसी बननी। What goes around comes around. जैसी करनी वैसी बननी। स्टूडेंट्स ये देखें आपने आज के लेक्चर के सेंटेंसेस, इनको आपने अच्छी तरह ज़हनशीन करना है। साथ जो आपको बताया है किस वर्ड के क्या मानी होते हैं वो भी आपने देखने हैं। साथ आपको जिन सेंटेंसेस का ये बताया है कि इनका टेंस कौन सा है और इसमें कौन सा वर्ड क्यों लगा है, इस पर भी आपने गौर करना है। ये सारी चीज़ें आप ग्रामर वाले लेक्चर में भी कर चुके हैं, इसकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।